अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों का मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर पहुँच चुकी है। इन ख़वातीन के अंदर से साबका MNAs और MPAs ख़वातीन हैं जो यहाँ पर पहुँची है और इनका मुतालबा है कि हमें जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को दी जानी थी वो मिलनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर अहम समात है। बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर इस वक्त अंदर है और अंदर समात जारी है। लगता यही है कि आज कुछ ना कुछ हतमी फ़ैसला हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से समात हुई है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हुई है और उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर भरपूर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। कमल शोज़फ भी यहाँ पर मौजूद है जो ख़वातीन की सदर हैं और इसके साथ दीगर जो ख़वातीन हैं उम्मीदवार हैं वो सब यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इस वक्त देख सकते हैं आप कमल शोज़फ मीडिया टॉक करने के लिए यहाँ पर। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर तमाम ख़वातीन स्टेक होल्डर्स हाजिर हैं। आप सबको मालूम है कि जिस तरह विमेन रिज़र्व सीट्स और माइनॉरिटीज़ की रिज़र्व सीट्स की हेयरिंग चल रही है और उसी हेयरिंग का हिस्सा, उस सारी प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने के लिए ये ख़वातीन मुख्तलिफ़ जगहों से आई हैं। पंजाब के मुख्तलिफ़ तहसीलों से आई हैं, KP से तशरीफ़ लाई हैं, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने असम्बलीज़ का हिस्सा बनना है। आप सब से बात करने का मकसद ये है कि ये अपनी नौयत की पहली हेयरिंग है जो होने जा रही है। तमाम दूसरी पार्टीज़ और बिलखसूस लाडला पार्टीज़ को उनकी सीटें मिल गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में अपने एफिडेविट जमा करा के उसके साथ इल्हाक किया है, उनका जो हिस्सा बनता था उसके ऊपर अभी अंदर हेयरिंग बिठा दी गई है। इस तरह लग रहा है कि मिठाई का एक डब्बा है जिसमें से आधे किसी को पोर्शन देना है तो आधा किसी को। पाकिस्तान के ना आइन में ये गुंजाइश है, ना इलेक्शन एक्ट 2017 में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है। हाँ, जो एप्लीकेशन हमने दी है पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, उसके मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का और माइनॉरिटीज़ का, वो हमें दिया जाना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हेयरिंग हो किस बात पे रही है। जो सुनने में आया है कि हमारी जो लाडला पार्टीज़ हैं जिन्होंने हमारे हिस्से की बाकी सीटें भी हड़प करके 17 सीटों के बाद हुकूमत बनाई है, वो ये चाहते हैं कि ये तमाम ख़वातीन का हिस्सा मार के तो अपने खाते में बुक कर लिया जाए। तो मैं आप सबके सामने ये ज़रूर कहूँगी और अपने जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं कि पहले ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर सियासी इंतकाम लिया गया, मुझ समेत इन तमाम ख़वातीन और बहुत सारी हमारी ऐसी सियासी वर्कर्स हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो अभी भी जेल में हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा मलिक साहिबा है, रुबीना जमील हमारी ex-MNA है, आयशा भुट्टा साहिबा है और हमारी दीगर बहुत सारे ख़वातीन हैं जिन्होंने जेलें काटी और स्टिल जेलें काट रही हैं। ये उनके हिस्से की सीट्स हैं जिनको खाने की कोशिश की जा रही है। ना आईन में इसकी गुंजाइश है और ना कानून में इसकी गुंजाइश है, ना इस इलेक्शन एक्ट 2017 में गुंजाइश है जिसके ऊपर ये इदारा ऑपरेट करता है। ना रूल्स इसका कोई मिसाल देते हैं ना इजाज़त देते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रेसिडेंट्स देखें लॉ की और हाई कोर्ट की, अगर आप कोई मिसाल देखते हैं कि वहाँ से इस तरह का कोई मिसाल मिली है कि ड्यू डेट के बाद भी सीटें दी गई हैं, तो ऐसी हमारे पास कम से कम 3 से 4 मिसालें मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल थी बाप पार्टी ने के साथ जब आज़ाद उम्मीदवारों ने इल्हाक किया तो उसके बाद जो उनका हिस्सा बना उसके मुताबिक उनको रिज़र्व सीट्स दी गई। इसके अलावा पिछली दफ़ा 2018 की असम्बली और इलेक्शन के बाद जब बल्कि इलेक्शन से पहले ही जब हमारी कट ऑफ डेट जा चुकी थी और माइनॉरिटीज़ की लिस्ट पंजाब की जमा नहीं हुई थी, तो उसके लिए भी अलाउ किया गया था और लिस्ट जमा की गई थी। इसी तरह 2013 के इलेक्शंस के बाद जो अभी की लाडला पार्टी है, इनकी पार्टी की सीटें ज़्यादा आई थी
तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे दोबारा नाम मांगे थे और वो नाम जो है वो दोबारा असम्बली में दिए गए थे। असम्बली के लिए उनके नाम रिज़र्व सीट्स के दिए गए थे। तो मेरी बस इधर इल्तिजा ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए, अगर आप आइन के मुताबिक देखें तो 3 दफ़ा डिले किए गए। पाकिस्तान की जो सूबा पंजाब में निगरान हुकूमतें हैं वो 1-1 साल तक बैठी रही। केपी में निगरान हुकूमत 1 साल तक तकरीबन बैठी रही। उस वक्त भी आइन और कानून की पता नहीं कौन सी शिकें थी जो निकाल ली गई। लेकिन खुदारा आपसे मेहरबानी की मैं ये कहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप ख़वातीन का हिस्सा नहीं मारेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके से आपका वोटर एक जमात पर या एक साइड पर अपना कॉन्फिडेंस देते हुए वहाँ वोट दे और आप जो सीटें हैं वो दूसरी जमात को बांटने की कोशिश करें। तो बराए मेहरबानी इन ख़वातीन के तमाम हिस्सों को हलवे की तरह और लड्डुओं की तरह बांटने से परहेज़ करें। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और पाकिस्तान के उस आइन और कानून के मुताबिक जिसको 1 साल से इलेक्शनों के नाम पे पसे पुश डाला गया था, उसको सामने रखें और इन तमाम ख़वातीन के और हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ को ज़हन में रखते हुए जो हमारा हिस्सा बनता है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर हमारा हिस्सा बनता है ख़वातीन का, नेशनल असम्बली में पंजाब की तरफ से सीटें, नेशनल असम्बली में केपी की तरफ से सीट्स, इसी तरह सिंध से हमारी सीट्स बनती हैं, हमारी पंजाब से सीट्स बनती हैं सूबाई असम्बली के लिए, हमारी केपी से सीट्स बनती हैं सूबाई असम्बली के लिए। उनको चाय के साथ हज़म करने की कोशिश ना की जाए सुबह सुबह। और बाकी जमातों से भी मैं कहूँगी कि जो जमहूरियत के बहुत चैम्पियन बनते हैं और जितने अलमबरदार बनते हैं तो आप सब ने देख ही लिया कि कितना एक यहाँ पर जमहूरियत को मुस्तहकम किया गया है, किस तरह इलेक्शनों पर डाका डाला गया है। और अब इन्हीं इलेक्शनों का डाका नंबर 2 करने की कोशिश ना करें और ये जो सीटें हमारी बनती हैं इस पे दिन दिहाड़े डाके डालने की और आइनी कवर अप करके उस आइन का इस्तेमाल मत करें जिसके तहत आपने सूबों में इलेक्शन नहीं कराए और अब जब इलेक्शन कराया है तो वो इतना ज़बरदस्त कराया कि धांधली 70-75 सालों की जो धांधली थी वो धांधला बन गई है। तो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगी कि बराए मेहरबानी इन ख़वातीन पर मेहरबानी करें, आप भी कोई नज़र इनायत कीजिए। इस मुल्क में पिछले 1 साल से ख़वातीन को जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, जुल्म और तशद्दुद किया गया है, वो अब इनका आइनी हक़ पर डाका डाल के मज़ीद उसको आगे जारी ना किया जाए। थैंक यू।